हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्योंकि आज जो है शाम का टाइम हो गया है। एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड सत श्री अकाल जी। और आप सबको हैप्पी हैप्पी छोटी होली। और आज होली का दहन का भी दिन है। और हमारे यहाँ पे होली का दहन की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन जिन लोगों के घरों में की जाती है आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और हमने ना सुबह होली खेली थी ना, मैंने और मेरे बेटे ने, हरजोत ने। तो ये देखिए कलर लगा हुआ है। तो हरजोत कहता है कि मम्मा रंग लगवा लो, रंग लगवा लो। तो पहले मैंने बाबा जी के रंग लगा दिया था और बाद में फिर हम दोनों ने रंग लगा लिया। इसके पापा आएंगे, रात को लगाएंगे पापा के। तो चलिए गाइज, अभी मैं आपको बता देती हूँ हरजोत क्या कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए गाइज, हरजोत को लेट के फ़ोन देख रहे हैं। ये सुबह से एक्साइटेड हो रहे हैं। और सुबह थोड़ा बहुत, और सुबह ना थोड़ा सा ही खेले थे पानी के साथ। मैंने कहा तो थोड़ी देर खेलना, ज़्यादा नहीं। मैंने कपड़े वॉश किए थे ना, तो कपड़े वॉश करने के बाद मैंने हरजोत को बोल दिया था कि थोड़े से जो है कप में या फिर किसी चीज़ में पानी लेके आप गुब्बारे फुला लो और नीचे खाली स्पेस पे फेंकना, ऊपर छत, मतलब ऊपर छज्जे से। यहाँ से आप छज्जा देख लो ना, यहाँ से नीचे फेंकना, लेकिन खाली स्पेस पे। किसी के मारना नहीं है, किसी के कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, इसीलिए। तो चलिए गाइस, अभी जो है मैं आपको बता देती हूँ कि फ़िलहाल मैं क्या काम कर रही हूँ। कपड़े तो मेरे वॉश हो चुके हैं और बाहर भी कपड़े सूख रहे हैं। तो ये देखिए, बाहर भी कपड़े सूख रहे हैं, है ना। अभी जो है शाम के 4 बजने वाले हैं। तो अभी मैं आई हूँ किचन में बना रही हूँ मैं मठड़ियाँ। तो ये मैंने बना के रखी हुई है, सिर्फ तलनी बाकी है। तो तलूंगी इनको अभी। तो तेल काफ़ी मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। काफ़ी देर से लो फ्लेम पर है, क्योंकि जितनी देर में तेल गर्म होता है उतनी देर में मैंने ये बेल के रख दी थी। इनमें सिर्फ सुराख करने बाकी रह गए मछलियों में। तो फिलहाल ये बना रही हूँ मैं। गुजिया मुझे बनानी आती नहीं है गाइज। स्क्रॉल कर रहे थे, आपकी वीडियो आ गई। हैप्पी होली। हैप्पी होली गाइस। और गाइज ये देखिए, मेरी शॉर्ट वीडियो देख रहा है फ़ोन पर, है ना। तो चलिए गाइज, अभी फ़िलहाल तो मैं तल लेती हूँ मठड़ियाँ। और इधर देखिए हरजोत के बैलून्स, ये देखिए, ये रस ने पानी में गीले कर दिए थे तो सुखाने के लिए रखे हुए हैं। तो कल को ये यूज़ हो जाएंगे होली वाले दिन। तो अब करते हैं अपना काम। और गाइस चलिए कर लेते हैं मठड़ियों का काम। और मैंने ना सूजी के और आटे की मठड़ी बनाई है, मैदे की नहीं बनाई है। और सॉरी गाइस, इग्नोर करना, पीछे ना शोर आपको बैकग्राउंड में सुनाई देगा, क्योंकि हमारे सामने वाले घर के सामने जो घर है ना, वहाँ पर जो है कुछ काम हो रहा है, और इसीलिए ये आवाज़ आ रही, तो इग्नोर कीजिएगा, सॉरी। और गाइस चलिए, अब इन मठड़ियों में कर लेते हैं हम सुराख। और इसके बाद जो है हम करते हैं अपनी मछलियों का तलने का काम। तो मैं थोड़ी सी ना सुराख कर करके रख दूंगी, ताकि मुझे ना तलने में मुश्किल ना हो। तो चलिए, अब थोड़ी थोड़ी देर में अब ये बनती जाएंगी। मैंने डाल दी हैं मछलियाँ, और ये देखिए। और मैंने मीडियम आंच पे मैंने पकाई थी। जब 50% ये पक जाती है मीडियम आंच पे, तो मैं इसकी जो फ्लेम है तेज़ कर लूँगी, हाई कर लूँगी। और चलिए, एक बार की जो है पूरियाँ तलने वाली हैं, तो और बाकी इतने पूरियाँ तलेंगी, तो इतने मैं सुराख कर लेती हूँ बाकी की पूरियाँ बोल रही हूँ मैं, मछलियों में। तो ये देखिए रेडी हो चुकी है। हाँ, ये ना आप ये कहो कि ये सुराख, मतलब ये जो आटे की और सूजी की जो मठड़ियाँ हैं ना, ये नरम होंगी, सॉफ्ट होंगी। ये वैसी नहीं होगी एकदम करारी, क्योंकि मैदे की बनाती तो वो बहुत करारी होती। लेकिन ये है कि ये सॉफ्ट बनी थी, है ना। और सॉफ्ट बनी थी और अच्छी बनी थी, खाने में टेस्टी थी, और हेल्दी तो अलग से थी ही। और मैदे की तो ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए ना, मैदा गाइस। तो मैदा भी पेट के लिए अच्छा नहीं होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये है कि कभी कभी खा लो मैदा, लेकिन जैसे हम बच्चों को खिला रहे हैं, तो बच्चों के लिए तो हेल्दी चीज़ बनानी चाहिए, और खुद के लिए भी हेल्दी चीज़ होनी चाहिए। तो चलिए, और परिवार के लिए भी हेल्दी होनी चाहिए चीज़। और ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट बनी थी और काफ़ी अच्छी बनी थी, चाय के साथ अब हम ले लेंगे। और भूख भी लग रही थी, तलते तलते जो है इनको मन कर रहा था कि खा लें, तो हमने चाय के साथ मछलियाँ ले ली थी। और इधर जो है मैंने पेठे की सब्ज़ी बनाई है और रात के लिए। और पेठे की सब्ज़ी जो है, मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर नहीं की, तो मैं अगली बार कर दूंगी जब बनाऊंगी पेठे की सब्ज़ी। पानी ये उबला हुआ है, ठंडा हो चुका है, पीने का पानी है। इन्हें बोतलों में भर के रखूँगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल तो अभी जो है सब्ज़ी बनने का वेट करते हैं। और ना पता क्या हुआ था, ये जो आप
आपको मैं पानी का पतीला दिखा रही थी ना, तो कढ़ाई में ना तेल गरम था या क्या था ये पता नहीं, या मुझे पता नहीं था कि, नहीं पता मुझे था, हाँ कढ़ाई में ना तेल में पानी गिर गया था, तो वो मैंने आँच में मतलब मैंने ना गैस पे रख दिया, और वो जब तेल गर्म हुआ ना तो काफ़ी छींटे पड़े, तो मैंने तेल जो है वो फ्लेम बंद कर दी थी आँच जो है गैस की। और फिलहाल मैंने पानी छान के रख दिया है, और जो है इसी तेल में मैंने तल लिए थे, सारा सामान तल लिया था, ये कि छींटे पड़े थे पर दूर हो गई थी मैं, और यह था कि मैंने पूरी सावधानी के साथ ये काम किया। और ये देखिए कड़छी ना मेरे हाथ से गिर गई। इस समय ना मैं इतनी थकी हुई हूँ ना कि मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे। जब मैं ज़्यादा थक जाती हूँ ना गाइस, तो मेरे अंदर ये वीकनेस है, तो मेरी ना ये जो हाथों की हड्डियाँ है ना, कलाई की हड्डियाँ जो होती हैं इनमें दर्द होने लगता है, और कई बार तो जब दर्द होता है ना तो ज़्यादा दर्द होता है ना, ज़्यादा वीकनेस होती है, तो मुझे कई बार दर्द महसूस नहीं होता, ये है कि मेरे हाथों से चीज़ें छुट के नीचे गिर जाती हैं, एक सुनपना सा आ जाता है मेरे हाथ में, तो इसीलिए मेरे हाथ से कड़छी गिर गई थी। इस समय ना मेरे हाथ काफ़ी थक चुके थे। और चलिए अब मेरी सब्ज़ी जो है रेडी हो गई है पेठे की, और धनिया मैंने इसमें डाल दिया। जैसे कि आपको पता है मेरे हस्बैंड को ना एकदम ताज़ा धनिया नहीं पसंद, सब्जी में ऊपर से डाल दो, तो 1-2 मिनट के लिए मुझे पकाना पड़ता है। घी मेरा रेडी हो चुका है। हस्बैंड आ गए हैं, देखिए उन्होंने कलर वलर लगा दिया, हमने भी उनके लगाया। पहले हरजोत ने लगाया अपने पापा के, उसके बाद मैंने हरजोत के लगाया, उसके बाद मैंने इनको लगाया। तो चलिए सबने मिलकर एक दूसरे के कलर लगाया, और हाथों में ना कलर लग गया था, तो मैं चेहरे पे हाथ लगा रही थी ना, इसलिए कुछ सामान मंगवाया है होली के लिए। तो पहले उनको मैं चाय दे देती हूँ, और उसके बाद पहले मैं आटा गूँधूँगी, क्योंकि सुबह आटा गूँधा था ना, तो मेरा गूँधा हुआ आटा सिर्फ इतना ही है। तो अभी तो मैं आटा गूँधूँगी, आटा गूँधने के बाद मैं फिर वो थैले का जो सामान है उन्हें समेटूँगी। तो पहले मैं इनको चाय दे देती हूँ, और साथ में मट्ठी, हम मट्ठी बोलते हैं, मठड़ी बोलो, मट्ठी बोलो, एक ही बात है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। और हस्बैंड आगे थे, दूध ले आए थे, तो दूध और दही मंगवाया था मैंने कल के लिए। पुदीना मंगवाया था, धनिया मंगवाया था, इमली मंगवाई थी, क्योंकि मुझे पुदीने धनिया की चटनी बना के रखनी है, इमली की चटनी बना के रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे बड़ी होली है इसीलिए। और मैंने ये दाल मंगवाई थी, उड़द की धुली हुई दाल, क्योंकि दही बड़े बनाने। टमाटर मंगवाए थे, और मैं आपको फ्रिज में दिखा देती हूँ, दही के पैकेट हैं, और दूध और गाइस आज तो दिखाए थे। प्रॉपर्टी हो गया, मैंने दही भल्ले बनाने की तैयारी करनी थी, तो मैंने ये वाली दाल तो इनसे मंगवा ली थी, उड़द की दाल धुली हुई, लेकिन मैं मूंग की दाल मंगवाना भूल गई। मूंग की जो पीली दाल होती है ना, वो वाली दाल। तो अभी मैं मम्मी से पूछने गई थी, नीचे मम्मी के पास थी नहीं, उन्होंने मिक्स कर रखी थी मसूर की दाल के साथ। तो मैंने हरजोत के चाचू को पैसे दिए हैं, तो वो लेकर आएंगे मूंग की दाल, इतने वो लेकर आते हैं। और तो हरजोत नीचे से ले आएगा दाल, जब वो चाचू ले आएंगे उसके। तो इतने मैं टमाटर धो लेती हूँ और ये काम कर लेती हूँ। और चलिए गाइस, बराबर बराबर दोनों दाल ले ली है। तो मैंने हरजोत के चाचू से मंगवा ली थी, पैसे दे दिए थे, तो पैसे दे के मैंने ये दाल मंगवा ली थी। और ये तो हस्बैंड तो मना कर रहे थे जाने के लिए दोबारा से कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अब मैंने दही बड़ों का काम छेड़ लिया था, तो मुझे बनाना सभी जो है। रात के 9 बज गए हैं, 9 बजने सिर्फ 1 मिनट है, तो अभी तो खाना खाएंगे नहीं। तो मैंने तो फिर दलिया खाया था इनके साथ, और इन्होंने चाय और मट्ठी ली थी। तो अभी तो दूध को बॉईल करना है, ये देखिए। तो यहाँ बनाऊंगी ना, तो मैं जब भी दूध को बॉईल कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ धनिया पुदीना साफ़, ठीक है ना। इनको अच्छी तरह से धो के रख देती हूँ, हरी मिर्च जितनी मुझे डालनी है वो धो के रख देती हूँ। और चलिए ये काम कर लेती हूँ, और चटनी पीसूँगी लास्ट में, जब सारा काम हो जाएगा। धनिए की पुदीने की चटनी बाद में पीस के रखूँगी, जब सारा काम हो जाएगा, जैसे खाना पीना हो जाएगा, खाना वाना बना लेती हूँ। तो ये काम मैं 10 बजे के बाद करूँगी। फ़िलहाल तो इसे साफ़ कर लेती थोड़ी। और गाइस, फ़िलहाल तो मैंने धनिया पुदीना और हरी मिर्च साफ़ करके रख दी है। ये देखिए धनिया, ये देखिए पुदीना, और ये देखिए हरी मिर्च की डंठल निकाल दी है। तो चलिए अभी इन्हें धो लेते हैं। अभी इन्हें धो के ना रख दूँगी, मैं सोच रही हूँ बाद में ही धोऊँगी। फ़िलहाल मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, बाद में करूँगी सारा काम आराम से। खाना वाना खा के रसोई अच्छी तरह से क्लीन करके, बर्तन साफ़ करके, उसके बाद ही मैं ये सारा काम करूँगी। तो ये चटनी वटनी का काम तो हम बाद में करेंगे। और गाइस, डिनर इज़ रेडी। और डिनर करने के बाद, सफाई करने के बाद, रसोई की, किचन की, बर्तन मांजने के बाद मैं ये कल की जो तैयारी है वो करूँगी। और देखिए अभी मेरा काम फैला पड़ा है, तो पहले डिनर कर लेते, उसके बाद मैं काम करूँगी। आपको मैं दिखा देती हूँ कि डिनर किस टाइम पर हो रहा है। तो ये देखिए डिनर का टाइम, इस टाइम पे हम डिनर कर रहे हैं।
और चलिए अभी जो है फ़िलहाल सारा काम हो चुका है और अब कर लेते हैं चटनी बनाने की तैयारी। तो ये जो हरी मिर्च है मैंने, और ये जो थोड़ी सी धनिया पत्ती है ना, कल के लिए रखी है मैंने। ये देखिए चटनी डिश रेडी। और इसमें ना इमली के पानी में ना मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना था, मुझे पता नहीं था क्योंकि शादी के बाद ना मैं ये सेकंड टाइम बना रही हूँ गाइस, और इसलिए मुझे पता नहीं था। और गुड़ ख़त्म हो गया था, गुड़ भी मंगाना भूल गई, नीचे मम्मी से गुड़ लेकर आई। और चलिए सिर्फ गलती इतनी होगी कि मुझे इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना था, लेकिन ये था कि पानी डाल के मैंने बाद में गुनगुना पानी डाल दिया था और अच्छी तरह से मसल के मैंने 2 से 3 बार इसे छान लिया था मसल कर। और अगर गर्म पानी डालती ना, गुनगुना सा पानी डालती, तो और अच्छे से ये घुल जाती। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बना लेंगे। तो काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ तो मुझे इतना याद भी नहीं रहती चीज़ें, क्योंकि मैंने बताया ना शादी के बाद मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ। तो चलिए अब फटाफट से कर लेते हैं तैयारी। रिफाइंड ऑयल डाल लूँगी मैं, और चाहे तो आप सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हो। और ये मेरा देखिए इससे भी ज़्यादा जो है घोल होता है, इमली का पेस्ट इससे भी ज़्यादा होता अगर मैं अच्छे से इसको घोल लेती, गर्म पानी में डाल लेती थोड़ा सा। तो चलिए सौंफ ले लेते हैं, जीरा ले लेते हैं, हींग ले लेते हैं और कर देते हैं ऐड पानी तेल के अंदर, और उसको हल्का सा चटकने देंगे। और चलिए डाल देते हैं इमली का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको हम रिझाएंगे, और अच्छी तरह से रिझाने के बाद हम पहले तो मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। मैंने गैस बंद कर दिया था क्योंकि ना तेल फिर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो चीज़ें गर्म जल जाती हैं, जैसे जीरा सौंफ वगैरह हम डालते हो जल जाती है, इसलिए मैंने गैस फ्लेम ऑफ कर दिया था। ऑन कर लिया है। तो चलिए थोड़ा सा ना मैंने इमली के पेस्ट को पकाया। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी लाल मिर्च और धनिया पाउडर और सेंधा नमक। मैं सेंधा नमक डालूँगी इसमें, चाहे तो आप काला नमक भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे सेंधा नमक ज़्यादा बेस्ट लगा इसलिए मैंने सेंधा नमक डाल दिया। कोई भी नमक डाल दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। तो चलिए गुड़ डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और चली थी मैं होली के लिए तैयारियां करने की, नेक्स्ट डे की तैयारी कर लूँगी, लेकिन सामान ही पूरा नहीं पड़ा था, आधा सामान तो मैं यूँ ही भूल गई थी। तो पोपट ही हो गया आज तो मेरे साथ। यही है ना कि काफ़ी टाइम बाद बना रही हो तो चीज़ें याद नहीं रहती, क्या मंगाना है क्या नहीं मंगवाना है। अगर बनाते रहो तो पता भी चलता है कि क्या बनाना है। अब शादी के बाद तो सेकंड टाइम ही मैं ये चीज़ बना रही हूँ, और इतने 12 साल हो गए शादी को, 12 साल होने वाले हैं अप्रैल में। तो आप सोच सकते हैं कि मैं चीज़ें कितनी भूल चुकी हूँ कि क्या से क्या चीज़ लेनी है। तो जो याद आया मैं मंगवा लिया था, जो नहीं याद आया वो मैंने जो है अरेंज करा जैसे तैसे करके। और चलिए अब देख लीजिए टाइम, रात के 11:15 हो रहे, निपट चुका है सारा काम। और अभी इमली की चटनी और जो है दूध गर्म है, तो इसको मैं ठंडा होने के बाद में रखूँगी फ्रिज में। फ़िलहाल सारी लाइट ऑफ कर देते। कपड़े जो है बाहर थे, लेकिन बाद में मैंने कपड़े अंदर कर लिए थे रस्सी पे जो सूख रहे थे बाहर। और दूध पीऊँगी अब। और जो है कि हरजोत उसके पापा ने दूध पी लिया, मैं दूध पीने लगी हूँ। तो चलिए गाइस यहीं पे अपने व्लॉग एंड करती हूँ।